इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि हमने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है एंड वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो उसकी मैक्सिमम हाइट को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, मतलब कि जो ये वाला पार्ट है एंड जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों का हमें टाइम का रेशियो फाइंड करना है। मतलब कि जब हमारा हमने नीचे से ऊपर फेंका तो यहाँ पर जितना टाइम होगा उसको हमने डिवाइड करना है जो यहाँ पर हमारा टाइम होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इसको इनिशियल वेलोसिटी को हम यू लेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो एच मैक्स होता है वो इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g के। तो हमारा इसी तरह अगर हम इसको भी देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा h/3। तो h/3 हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g को डिवाइड कर देंगे हम 3 के साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 6g। मतलब कि हमारी जो यहाँ पर h की वैल्यू है वो है यहाँ h/3 की जो वैल्यू है वो है यू स्क्वायर अपॉन 6g। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं एंड वहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी जहाँ पर टी की दो वैल्यूज़ होंगी। एक तो यहाँ पर जाने वाली वैल्यू होगी, एक हमारी वापस आने वाली वैल्यू होगी। तो वहाँ पर हम उन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करता हूँ, जो कि हमारे पास है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस हमारे पास ये है, हम यहाँ पर लिखते हैं यू स्क्वायर अपॉन 6g इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, और यहाँ पर माइनस जी हमारी नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगी तो माइनस जी लिख देंगे एंड यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं अरेंज करके यू स्क्वायर अपॉन 6g इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जहाँ से हमें टी की जो है दो वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको अरेंज कर लेते हैं सही ऑर्डर में ताकि हम इसको डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकें। तो हम इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर माइनस यू टी प्लस यू स्क्वेयर अपॉन 6g इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू हमारे पास ये है और सी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अब हम यहाँ पर अपने डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला लगाते हैं जो कि होता है डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो हमारा b यहाँ पर माइनस यू है तो यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 4 एंड a हमारे पास क्या है 1/2g एंड c जो है हमारे पास वो है यू स्क्वायर अपॉन 6g। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को इसके साथ कट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड इसको हम जब इसके साथ कट कर देंगे तो यहाँ पर 2 3 6 आ जाएगा। तो ये वाला 4 जो है पूरा हट जाएगा एंड यहाँ पर g बच जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा यू स्क्वायर माइनस जी इंटू यू स्क्वायर अपॉन 3g। तो अब यहाँ पर हमारा जो g है, g से g यहाँ पर कट हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3 जो कि हो जाएगा 2 यू स्क्वायर बाई 3। मतलब कि हमारे जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जो आई है वो है 2 यू स्क्वायर बाई 3। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हैं, वहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, वहाँ से हम टी के दोनों सोल्यूशंस को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर टी इज़ इक्वल टू माइनस बी जो कि हमारे पास यहाँ पर है यू, माइनस यू है तो यहाँ पर यू आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये डी आ जाएगा उसके नीचे। तो आप देख सकते हैं कि यू के साथ स्क्वायर है तो यू को हम बाय लिख लेते हैं यू एंड अंडर रूट 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे 2 इंटू ए हो जाएगा, मतलब कि 2 इंटू 1/2g। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, नीचे सिर्फ g आ जाएगा, मतलब कि t इज़ इक्वल टू यू प्लस माइनस यू अंडर रूट 2/g डिवाइडेड बाई g। तो अब हम यहाँ से u को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा t इज़ इक्वल टू u को हमने कॉमन लिया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2/3 डिवाइडेड बाई g। तो इसकी एक वैल्यू जो होगी हमारे पास होगी t इज़ इक्वल टू, इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, u प्लस अंडर रूट 2/3 अपॉन जी होगा, और एक वैल्यू हमारे पास होगी t इज़ इक्वल टू यू माइनस अंडर रूट 2/3 अपॉन जी हो जाएगा। तो यहाँ पर u भी आ जाएगा एंड u भी आ जाएगा। एंड अब हम दोबारा से इसमें से कॉमन लेते हैं, कोई मतलब तो है नहीं यहाँ पर, इसको हमने जो खोला है u को, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं स्टेप को। तो हमने u को कॉमन ले लिया 1 प्लस अंडर रूट 2/3 अपॉन जी हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर हो जाएगा t इज़ इक्वल टू यू 1 माइनस अंडर रूट 2/3 अपॉन जी। तो अब हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करने से हम t1 लेट कर लेते हैं, इसे T2 लेट कर लेते हैं।
तो दोनों को हमने डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम T1 के ऊपर लिखते हैं u इंटू 1 प्लस √2/3 डिवाइडेड बाई g अपॉन u1 माइनस √2/3 अपॉन g। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि g से हमारा जो g है ये वाला ये कट हो जाएगा एंड u से हमारा ये वाला u कट हो जाएगा एंड देन हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस √2/3 डिवाइड बाई 3 माइनस √2 डिवाइड बाई 3। तो 3 से 3 अगेन कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा हमारे पास 3 प्लस √2/3 माइनस √2। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।